नमस्कार साथियों, आज हम तीर्थराज प्रयाग के बारे में चर्चा करेंगे। तीर्थराज प्रयाग विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस साल यहाँ 2025 में एक महाकुंभ की तैयारी हो रही है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस महाकुंभ के बारे में बताएंगे कि आप लोग कैसे पहुँचे, महाकुंभ क्यों लगता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु जब अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तभी राक्षसों के साथ हाथापाई हुई है और कुछ बूंदें जमीन पर छलक गईं। अब ये 4 जगहों पर गिरी हैं: नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो हर 3 साल के बाद इन जगहों पर कुंभ लगता है और 12 साल में एक बार नंबर आता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इस प्रयागराज में आप कैसे पहुँचे। यह प्रयागराज, जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, तीर्थों का राजा है ये। यहाँ 3 नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 नदियों का मिलान होता है। गंगा जमुना तो साक्षात दिखाई देती हैं। सरस्वती नदी जो कि गुप्त है, बताया जाता है कि किले के अंदर एक अक्षय वट का पेड़ है, उसके अंदर से सरस्वती निकलती हैं और ये नदियों में आके मिल जाती हैं। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है प्रयागराज छिंकी है। यहाँ से करीब 2-2.5-3 किलोमीटर के आसपास संगम की दूरी है। श्रद्धालु यहाँ से चल के भी जाते हैं और यहाँ से तमाम साधन मिल जाते हैं। दूसरा स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। रेलवे के द्वारा आप भारत के किसी भी कोने से यहाँ बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ से संगम की दूरी मात्र 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आप रिक्शा, टैक्सी या अन्य साधनों से आप बहुत आसानी से संगम तक पहुँच सकते हैं। संगम पहुँचने के लिए एक छोटा सा और स्टेशन है, जिसे हम नैनी जंक्शन के नाम से जानते हैं। नैनी जंक्शन एक छोटा स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे का अंतिम स्टेशन है। प्रयागराज और छिंकी के बीच में ये रेलवे स्टेशन पड़ता है और नैनी जंक्शन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर संगम पड़ता है। यहाँ से श्रद्धालु बिना किसी साधन के चल के बड़े आसानी से अरैल होते हुए और संगम, प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में पहुँचते हैं और अपने पुण्य पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। तो साथियों, ये है नैनी जंक्शन। नैनी जंक्शन जो है, ये सेंट्रल रेलवे का एक स्टेशन है जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल को जोड़ता है। प्रयागराज के पहले पड़ता है। यहाँ से संगम की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर है। श्रद्धालु आराम से चलकर यहाँ से संगम तक पहुँच सकते हैं। आप ये झूसी स्टेशन है, यहाँ से भी आपको करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर संगम बड़े आराम से पहुँचा जा सकता है। तो ये रेलवे के साधन है, आप यहाँ से जब भी चाहें बड़े आराम से रिक्शा, बग्घी या कुछ भी लेकर संगम तक जा सकते हैं। प्रयागराज में नए पुल के नाम से विख्यात है। प्रयागराज पहुँचने के लिए जब आप रोड से आएंगे तब आपको यह पुल रास्ते में पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो ये बमरौली एयरपोर्ट है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज संगम है। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट है, जो कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या एयरपोर्ट से भी आप किसी भी साधन से, बस या जीप द्वारा प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा एयरपोर्ट है वाराणसी का एयरपोर्ट। वाराणसी एयरपोर्ट जो कि प्रयागराज से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां से भी बस या जीप या टैक्सी करके बहुत आराम से, आसानी से प्रयागराज संगम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे जो है, वो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है, वो बमरौली एयरपोर्ट है। इसकी दूरी
मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर यह एयरपोर्ट है और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से प्रयागराज संगम तक पहुँच सकते हैं। साथियों, आप किसी भी साधन से आइए, चाहे हवाई जहाज़ से आइए, रेलवे से आइए और या तो बसों के द्वारा आइए। बसों के द्वारा आप सिविल लाइन आइए, सिविल लाइन जो कि प्रयागराज से मात्र 6 किलोमीटर की संगम में 3 नदियों का मेल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गंगा का पानी जो है भूरा भूरा है और यमुना का पानी नीला नीला कलर है। ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं, वहीं पर तीसरी नदी सरस्वती नदी आके मिलती है। बताया जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्रोत जो है वो किले के अंदर एक अक्षय वट है। अक्षय वट के पास से ही, जड़ से ही निकलती है। ये देखिए, वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। महावीर स्वामी जो कि एक बहुत ही भव्य मूर्ति है, बड़े हनुमान जी के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ हर चीज़ की मुराद पूरी होती है। किले का आप आंखों देखा देख रहे हैं, किले के अंदर ही, इसके अंदर ही अक्षय वट है, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और सरस्वती नदी और यमुना गंगा एक साथ मिलती है। ये पीपे का पुल बना हुआ है और दूसरा शास्त्री पुल है। ये सब जो है भीड़ को इस पार से उस पार जाने के लिए किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप रिक्शे का भी लिफ्ट उठा सकते हैं, साइकिल से जो रिक्शे चलते हैं। ये प्रयागराज की सीनरी है। आप वहाँ से बड़े आराम से, आपको बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। प्रयागराज से स्टेशन से आप रिक्शा से आ सकते हैं, ई रिक्शा पकड़ते हैं, साइकिल रिक्शा से आ सकते हैं। तो आप किसी भी साधन से संगम तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। प्रयागराज से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर की दूरी है संगम की। ये देखिए, ये संगम का चित्र है, जिसे आप बड़े आराम से देखिए। ये नाविक जो है तीर्थयात्रियों को संगम के बीचों बीच, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मेल होता है, उस जगह तीर्थयात्रियों को ले जा रहा है और वहाँ जाकर तीर्थयात्री स्नान करेंगे और अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से आप जो है प्रयागराज पहुंचकर नाव का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस की बड़ी अच्छी व्यवस्था है हर जगह, चारों तरफ। आपको ज़रा सा भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना पूछे रास्ता बता देंगे। ये मंदिर किले के अंदर किले के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। आप यहाँ पहुँचकर भी इस मंदिर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में ये आनंद भवन की सीनरी है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था, बताया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। इसके अलावा आप, ये चंद्रशेखर आज़ाद का अल्फ्रेड पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। यहाँ आकर आप इस जगह का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, ये अमीर खुसरो बाग है, इलाहाबाद का प्रसिद्ध स्थान है अमीर खुसरो बाग, जो कि पेड़ पौधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रयागराज में ये देखिए, बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है, जो कि बिरला द्वारा बनाया गया है। ये गेट के बगल में ही है। ये किले का सीन है, अकबर द्वारा बनाया गया किला, जो कि ऐतिहासिक किला है। यहाँ पहुंचकर आप आनंद उठा सकते हैं। ये नेहरू तारांगण के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आप नेहरू तारांगण का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस प्रकार से ये भरद्वाज मुनि का आश्रम है और उन्हीं का पार्क बनाया हुआ है। आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं, बहुत सुंदर बाग है। ये सरस्वती घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप सरस्वती घाट के नाम से आप इसको जानिए। इसके अलावा प्रयागराज में बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं, जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छे से जो है तसल्ली हो जाएगी कि वाकई में प्रयागराज एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर आपको तरह तरह के इमारतें,
पुरानी इमारतें, अजायब घर वगैरह, नदी का किनारा, बहुत सुंदर स्थान है। आप यहाँ आइए और प्रयागराज का लुत्फ़ उठाइए। इसके अलावा ये जो महाकुंभ लग रहा है, इसमें देश के क्या पूरे संसार के लोग आ रहे हैं। करीब 2500 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उस हिसाब से बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। और आपको यह कैसा लगा? और अंत में आपको प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट दिखाकर इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।